अब हम निकल पड़े हैं शिवलिंग के दर्शन करने। तो हमारे साथ हैं रामरखी जी, जो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और इनके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई, और इनके मन में धन्यवाद से संबंधित भाव पैदा हो गया है। तो अब आपका मन है ना एकदम खुश हो गया है रामरखी जी। मन में क्या लग रहा है? मतलब वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, मन हल्का हो रहा है। हाँ, मन हल्का हो रहा है ना। जी। तो अब घर जाकर के आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहेंगी, और धोना पहुंचना है ही नहीं, क्योंकि धोने पहुंचने से तो आप बीमार हो रही थी ना। जी। हाँ, तो अब तो बिना धोए पहुंचे ही आपको रहना है, उसी से आप ठीक होंगी ना। जी। हाँ, तो धोने पहुंचने से थोड़ी ना ठीक होते हैं, धोने पहुंचने से तो बीमारियां बढ़ रही थी ना। हाँ। हाँ, तो अब आप बीमार नहीं रही हैं, अब आप ठीक हो गई हैं। धोएंगे पोछेंगे तो फिर तो बढ़ जाएगी। हाँ, धोएंगे पहुंचेंगे तो पक्का बढ़ जाएगी ना। हाँ, क्योंकि वो फिर आप कंपल्सन करेंगे तो फिर थोड़ी ना बात बनेगी। और फिर आपके पास तो माता का आशीर्वाद भी है, वरना इतनी समस्या इतने जल्दी माता के आशीर्वाद के बगैर ठीक होना संभव ही नहीं थी। नहीं। हाँ, कैसे ठीक हो सकती थी ना। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पर। तो अगर पत्थर का सांप हो तो उससे भी डर नहीं लगता ना। उससे पूजा भी नहीं करने जाते थे पहले। हाँ, तो अब मंदिर पे जाना है, पूजा भी करके आना है। जैसे कहीं शिव जी का जो मंदिर होता ना, हाँ, तो वहाँ भी नहीं जाते थे। हाँ, वहां भी डर लगने लग जाता था ना। जी। हाँ, तो ये आपको सीढ़ी डरा रहा था ना। हाँ, आपको तो आपकी बीमारी डरा रही थी, इसमें आपका थोड़ी ना कसूर था। जिसको बीमारी होती है वही जानता है ना इसके दर्द को। एक कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। हाँ, कैंसर में शरीर में परेशानी होती है, यहाँ वो दिख भी जाती है ना दूसरों को। मन का दर्द किसी को थोड़ी ना दिखेगा। हाँ, ऊपर से हमें और बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, ये तो रोग ही ऐसा है। शरीर का इलाज होगा लेकिन मन का थोड़ी ना इलाज होगा। हाँ, मन का इलाज तो अपनी काउंसलिंग माता के आशीर्वाद से ही संभव है। जी। जो कि हो गया है। आपके तो कोई अच्छे कर्म थे जो आपको ये लाभ मिला है। जी, हमने कोई गलती काम नहीं की होंगे। हाँ, इसीलिए शायद। हाँ, आप जैसा इंसान क्या गलत काम करेगा ना। आप तो अच्छा ही कर सकती है ना, जो भी करेंगे आप तो अच्छा ही करेंगे, आपसे बुरा तो हो ही नहीं सकता है, या हो सकता है? नहीं। हाँ। अच्छा सर, इंसान जानबूझकर थोड़ी ना गलती करता है ना, जानबूझ के नहीं करता, बस उसको लगता है तभी वो करता है ना। लेकिन उसको लग रहा है, उसे लगता है कि जो मुझे लगता है वो सच है। आपको भी ऐसा ही लगता था कि मुझे जो गंदगी लग रही है वो सच में है, लेकिन सच में थोड़ी ना थी। नहीं। वो तो काल्पनिक थी। वो तो गंदगी आपकी कल्पना में थी ना। तो अब हम मंदिर पर पहुंच गए, अब आप उतर जाओ। गए हैं मंदिर पर, बाबा रामदेव के मंदिर पर। तो आइएगा, ये मंदिर है, यहाँ पर आप अंदर आइएगा, और सामने दिखाई दे रहा है ये शिव जी का शिवलिंग है। और आइए, आप पहले बहुत डरती थी, अभी देखिएगा। पहले मैं छू के दिखा देता हूँ, फिर आप छू सकती हैं। ये मैंने छू दिया, कुछ नहीं है, ये लोहे का बना हुआ है। और ये भी है, ये भी है, देखिए कुछ हुआ। आप भी छू सकती हैं, आप भी छू दीजिए। सर हम पीरियड अवस्था में। अच्छा, कोई फिर इसको फिर नहीं छुएंगी तो कोई दिक्कत? ना, दिक्कत तो नहीं है, बस ये इधर से छू लीजिए। अपने तो बीमारी के इलाज के लिए है ना। जी। हाँ, इसको हाथ लगा दीजिए, ये वाला। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, प्रणाम कर दीजिए।
वहाँ भी जाइए अरेस्ट कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नो टेंशन। हाँ जी, नहीं। अपना बीमारी खत्म कर। हाँ अपन तो बीमारी खत्म और ये कर। भी तो इन्हीं का सब है हाँ ये तो इन्होंने ही बनाया है ना। जी। हाँ। ये नहीं होता तो कैसे आगे सब हाँ होता कैसे संसार? सृष्टि चलता ना, आगे से जाएगी पीछे से? किसी से कहीं से। हाँ हाँ देखिए अब आप पूरे ठीक हो गए हैं, जी। आपको आशीर्वाद भी मिल गए। अब मन में क्या आ रहा है? भगवान से ही प्रार्थना करते हैं हाँ कि आज के बाद इनसे हम कभी घृणा नहीं करेंगे, हाँ मतलब हाथ पैर नहीं धोएंगे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखे। हाँ आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, इनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। चलिए ठीक है। जी। मंदिर पे आपने 21 दिन तो रोज जाना है। अब आप 21 दिन रोज मंदिर के वहां पर दर्शन करने, इनको मंदिर पे ले जाना है 21 दिन। सुबह सुबह नहा धोआ करके हाँ। पहले दर्शन करा लेंगे, बस दर्शन करा लेंगे। हर ठीक, जगह अपना साफ सुथरा करके नहा करके। ठीक है जी। आ जाइए। क्योंकि ये तो नाग हुआ है, इससे क्यों घृणा करेंगे आप? हाँ ये तो सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है ना, जब भगवान का ही सांप है तो हम कैसे घृणा कर सकते हैं। चलिए मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज 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 थी। जी। कि ख्याल आती है एक बार दो बार तीन बार, मतलब वो हाथ पैर धो, वो तो हाथ पैर धोने जैसे कि प्रणाम उनाम भी किए ना, हाँ तो एक बार दो बार तीन बार जब वैसे 5 बार से प्रणाम किया जाता है ना, हाँ। तो 6-7 बार ऐसे हो जाते हैं अंदर से। ऐसा क्यों? वो ओसीडी करवा रहा था ना, प्रणाम एक ही बार करना है, कोई भी बार? काम हो आपने एक ही बार करना है, अच्छा, 2 भगवान- बार करना ओसीडी है। अच्छा, भगवान को भी प्रणाम किया एक ही बार, एक ही बार? हाँ सिंगल टाइम बस एक बार? एक बार, क्योंकि दोबारा तो ओसीडी करवा रही है, दोबारा करना ही नहीं है। कोई भी काम एक बार। हाँ सारा काम एक बार। जैसे हमने भगवान को प्रणाम किया, ठीक है, हम्म तो 5 बार लोग करते हैं, तो ना ना आपने 5 बार नहीं करना, आपने एक ही बार, एक ही बार। ओनली सिंगल टाइम। अच्छा क्योंकि एक ही बार? 5 बार करना ओसीडी है। अच्छा हाँ। मतलब एक बार एक बार करना सही है, भगवान को भी एक बार ही प्रणाम करना। सब चीज एक बार करना है, बार बार करने से तो आप और ज्यादा बीमार हो रही है ना, ठीक थोड़ी ना हो रही है। ये चीज हमको आ रहा था मन में ख्याल, अभी कितना बार हाँ। प्रणाम, मतलब ये 5-6 बार ऐसे हो जा रहा था अभी। हाँ तो 5-6 बार ओसीडी करवाना चाह रहा था, तो एक बार ही करेंगे, ओनली सिंगल टाइम। एक बार प्रणाम करेंगे और फिर चले जाएंगे। हाँ एक बार प्रणाम करना फिर चले जाना है, सिर्फ एक ही बार सारा काम करना है, और भगवान को भी एक ही बार प्रणाम करना। बस टोटल काम एक बार। क्योंकि बार बार करके तो आपने देख लिया ना कितना परेशानी है। बार बार करने में कितना परेशानी है, उसमें कितना दुख है, हाँ कितना दर्द है। बार बार करने में तो परेशानी ही परेशानी है, दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है। जी, और वो दर्द के साथ कितने लोगों का भी दर्द आ जा रहा है। हाँ ऐसा थोड़ी ना कुछ दर्द में सिर्फ हम अकेले ही हैं, अकेले नहीं है, उसमें कितना लोग चपेट में भी आ जा रहे हैं। बहुत कितना चपेट में आ रहा है ना, मेरे वजह से। आप भी तो बीमार थी ना, तभी हो रहा है। अगर आपको पता होता समय पर तो आप कभी भी नहीं आती ना। नहीं, हाँ पर पता होता कि बीमारी थोड़ी ना हम ऐसे करते, जानबूझकर हाँ। थोड़ी ना करते सब। ना जानबूझ के कोई इंसान अपनी खुशियों को दांव पर नहीं लगाता है ना। जी। हाँ आप तो इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी औरत हैं, कोई
बेवकूफ हो तो हम मान भी लें ना। हाँ, आप जैसी लड़की तो आती नहीं है यहाँ। बहुत सच में नहीं देखा मैंने इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार। हाँ, इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की हमारे हरियाणा में होती हैं। वहाँ पहाड़ों में कैसे पैदा हो गए आप हैं? और वो भी एक आदिवासी एरिया में। जी। हाँ, नहीं नहीं, इसको हम सर पढ़ाए हैं शादी के अच्छा। बाद, समझे ना। शादी के बाद। जी, सिर्फ ही मैट्रिक पास करके आई थी। अच्छा, हाँ तो इसका मतलब आपके पति का भी बहुत योगदान है। हाँ, इनका भी योगदान है। हाँ, जी। क्योंकि हम खुद पोस्ट ग्रेजुएट थे सर। ये अच्छा। अपने से भी ज्यादा हमको पढ़ा लिखा दिए। हाँ। अपने तो पहले हम इसको पोस्ट ग्रेजुएट तक लाए, फिर बीएड कराए, नहीं सर डीएलएड कराए, अच्छा। बीपीएड कराए, फिर बीएड कराए, फिर सीटेट भी पास फिर है सर। सीटेट भी पास है। अच्छा, सेंट्रल टीचर जो गवर्नमेंट है ना, हाँ, वो भी हाँ। पास है। वाह जी वाह, तो आपने काफी कुछ हाँ, कर रखा खाली है। झारखंड सरकार में सर नौकरी का नहीं निकाल रहा टीचर का भी, हाँ, नहीं तो इसका होना अब तक टीचर लग गई होती। जी जी। अब अभी सर जाएंगे ना, हाँ इसको घर में नहीं छोड़ेंगे, ना, इसको प्राइवेट स्कूल में इसको कर हाँ, बस आपने काम करवाना है इनसे, फ्री नहीं छोड़ना है। देंगे। वो तो काम करेगी ही। हाँ हाँ और जैसे दिन भर जो घर में रहती है ना सर, तो अकेले प्राइवेट रहते स्कूल में पढ़ाने हाँ। के लिए सर इसको लगा दे रहे हैं। हाँ, बस स्कूल में लगा दीजिएगा। हाँ तो आज शाम को कोई गोलगप्पे वगैरह तो नहीं खाने हैं ना? नहीं सर, चलो ठीक है, फिर अभी क्लास करेंगे फिर। इसको खाने का सर उतना शौक नहीं है, खाने का पहनने का जो है ना, ये चीज सब जो ओसीडी के वजह से सर, ये सब नहीं है सर। कपड़ा पहनने का कि हम इतना का कपड़ा पहनेंगे या ये करेंगे, ये सब वो क्या सब नहीं है है। सर? जब आदमी का मन ही नहीं सुंदर है तो ये सब क्या इनका है? कोई वैल्यू नहीं है इसका ना। कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, ये बात आपने सही कही है। आदमी का सुंदरता थोड़ी नहीं देखा जाता, उसका मन देखा जाता है। चलिए अब, हाँ चलिए, पहुंच गए घर। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।